जय श्री राम। आपका रणभूमि में सेना के साथ रहना अति आवश्यक है। तो फिर हनुमान की सहायता के लिए कौन जाएगा? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, युवराज अंगद, नल और नील जाएंगे। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, 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 मुझे कुछ तो संकेत दीजिए। लक्ष्मण भैया, हनुमान, हनुमान, हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान। हे दशो दिशाओं, वृक्ष, पेड़ पौधों, मुझे बताने की कृपा करो, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? मुझे बताइए, क्या मैं उन्हें सही दिशा में ढूंढ रहा हूं? हमारी महारानी चंद्रसेना कहाँ है? वो अपने कक्ष में आराम कर रही हैं महाराज। ठीक है। पल भर भी विश्राम नहीं करने देंगे आप हमें। हमने सोचा कि हम पृथ्वी लोक से आए हैं, तो आप हमारे बारे में सोचते सोचते सो गई होंगी, इसलिए हमें आप पर प्यार आ गया और हमने तो केवल। दूर रखिए, दूर रखिए अपने कलंकित हाथ हमसे। एक दूषित आत्मा का साया भी नहीं पड़ने देंगे हम अपने शरीर पर। तुम हमारी पत्नी हो चंद्रसेना, हमारी पत्नी, और इस पाताल लोक की महारानी। ना ही हम आपको अपना पति मानते हैं और ना ही इस पाताल की महारानी। किंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। किसी को बलपूर्वक उठा ले आना और विवश करके विवाह रचा लेना, वो प्रेम नहीं होता महाराज अही। आप क्या प्रेम समझेंगे? घृणा, तिरस्कार, अन्याय जिसके आदर्श हों, असभ्यता, निर्दयता जिसके कीर्ति स्तंभ हो, और विवशता का उपहास उड़ाना जिसका आचरण हो, वो प्रेम की परिभाषा क्या समझेगा? इस सभ्य समाज में आपका कोई स्थान नहीं है। आप एक वन पशु हैं और वन में ही रहिए, क्योंकि वहाँ हर चीज प्यार से नहीं बलपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो हम वन पशु हैं और हर चीज बल के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, तुम हमें वन पशु ही समझो नाग कन्याओं। अब हम तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करके दिखाएंगे। दूर रहिए, सावधान। आज हम आपके बारे में अज्ञान नहीं हैं और न ही नियत थे कि आप हमें नागलोक से उठा ले जाएंगे। आज हमारा आत्मबल हमारे साथ है और हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। चंद्रसेना, हम अमर हैं, अजय हैं। हमारा वध कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता।
स्वामी, आज आप सूर्य को ही देख रहे हैं, क्यों? सूर्य को देखते ही राम का स्मरण होता है महारानी। शत्रु का स्मरण? स्मरण में ही मरण छुपा है महारानी। दशानंद अपने शत्रु का स्मरण उसके मरण के लिए ही करता है। परंतु आप ही ने राम को लोप करवा दिया है। लंका की ये निर्जीव दीवारें भी कानाफूसी कर रही हैं कि आपने, लंकेश आप ही ने अहिरावण और महिरावण द्वारा राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक में भेज दिया है। मान गया महारानी, मान गया। मुझे तो इन निर्जीव दीवारों की बातें सुनाई नहीं देती। मेरी बातें सभी सुन लेते हैं, पर मैं किसी की बातें नहीं सुनता। तो इस समय आप सूर्य को कुछ सुना रहे थे या फिर सूर्य से कुछ सुन रहे थे? नहीं महारानी, वो देखिए, राम का कुल देवता सूर्यदेव। जानती हैं, राम लक्ष्मण के भाग जाने से बहुत दुखी हुआ है और अपना दुखी चेहरा लेकर शीघ्र अतिशीघ्र डूब जाना चाहता है। और मैं तो उसको अस्त होते हुए देखने के लिए खड़ा हूं। मुझे तो मन ही मन ऐसा लग रहा है कि आज आप सूर्यास्त शीघ्र माता त्रिजटा, कहीं रघुनंदन और सुमित्रा नंदन के अदृश्य होने का और सूर्यास्त का एक दूसरे से कोई संबंध तो नहीं है? जो दुष्ट रावण अधीर होकर सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा मन चिंतित हो रहा है माता। अवश्य कुटिल रावण ने कोई कुटिल चाल चली है। पता लगाइए माता, दुष्ट रावण शीघ्र सूर्यास्त क्यों चाहता है? पता लगाइए ना माता। अवश्य पुत्री, अवश्य। आग का समुद्र, अब मैं आगे कैसे जाऊं? माता त्रिजटा, कुछ समाचार प्राप्त हुआ? वो दुष्ट रावण सूर्यास्त की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? इसकी कोई जानकारी मिली? बताइए ना माता। कुछ बोलते क्यों नहीं हैं आप? समाचार अच्छा नहीं है पुत्री। सुनना चाहोगी? सूर्यास्त होने के बाद पाताल लोक के स्वामी अहि और मही अपने देवता को प्रभु श्री राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाले हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन कब होंगे? कब से उनके दर्शन की आस लगाए बैठी हूँ मैं। बस उनको पाने की इच्छा है। उनकी पत्नी बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहती हूँ मैं। प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देने पाताल लोक में आएंगे ना भगवान? आएंगे नहीं, बल्कि आ चुके। तुम? क्या राम ने तुम्हारे मन पर अधिकार जमा लिया है? श्री राम मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है वो। तो तुम्हारे प्राण संकट में है प्रिय। श्री राम और संकट में? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो
दूसरों को संकट से मुक्त कराते हैं। और अभी उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि राम और उसका भाई लक्ष्मण इस वक्त पाताल में बंदी हैं। असत्य, असंभव। तो ठीक है, इस असत्य और असंभव को तुम अपनी आंखों से देखो। श्री राम, मेरे राम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या किया है तुमने श्री राम के साथ? अभी तो केवल मूर्छित किया है, लेकिन सूर्यास्त के पश्चात मैं राक्षस देवता को इन दोनों की बलि चढ़ाऊंगा। बलि। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? किसमें सामर्थ्य जो मुझे रोक सके? उन दोनों की बलि के पूर्व तुम्हें जितनी पूजा करनी है कर लो। उसके पश्चात तुम मेरी पूजा करोगी और मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। ऐसा मत करो, श्री राम को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। श्री राम को छोड़ दो। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। माता, ये कैसा समाचार लाई हैं आप? पुत्री, जब मैंने सुना तो मेरी भी दशा तुम्हारी जैसी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे आसमान टूटकर सिर पर आ पड़ा है, परंतु यही सत्य है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा करने के लिए, पाताल में उन तक पहुंचने के लिए हनुमान के पास इतना समय ही नहीं है कि वो सूर्यास्त से पहले वहां तक पहुंच जाए। ऐसा मत कहिए माता। परंतु यही सत्य है पुत्री। तो क्या न्याय, धर्म, नीति, सदाचार इन सब की पराजय होगी? नहीं माता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लंका दहन संकेत कर रहा है कि रावण और इसकी लंका का विनाश निश्चित है। सीता, माता, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है, परंतु असंभव है। क्या? बताइए तो। यदि सूर्यास्त ही न हो। सूर्यास्त तो होगा ही महारानी। अब राम की रक्षा कोई नहीं कर सकता, केवल मैं कर सकता हूं। मैं, त्रिलोक विजेता दशानन रावण, मैं इस त्रिलोक का स्वामी हूं। सूर्य, चंद्र, समस्त ग्रह, समस्त नक्षत्र मेरे अधीन हैं। महारानी, यदि मैं चाहूं तो सूर्य को आदेश दे सकता हूं कि वह अस्त ना हो। सूर्य अस्त होने का साहस भी नहीं कर सकता, और इस सृष्टि में दूसरा कोई है भी नहीं जो सूर्य को अस्त होने से रोक सके। सूर्य तो अस्त होगा ही महारानी, उसके साथ साथ राम का भी अंत हो जाएगा। प्रणाम महारानी। इतनी देर कहाँ कर दी? कहो क्या समाचार है? राम और लक्ष्मण को राक्षस देवता के ही कक्ष में रखा गया है। ठीक है।
तुम इस कक्ष में क्या कर रही हो? इन दोनों को छुड़ाने। अपने पति से विद्रोह करना चाहती हो? तुम मेरे पति नहीं हो। मैं हूं तुम्हारा पति, और इन दोनों के बलि के पश्चात तो मैं महाबली अहिरावण हो जाऊंगा। महाबली अहिरावण। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम महाबली बनो। फिर भी तुम मेरी पत्नी हो, और इस पाताल लोक की महारानी हो तुम। चलो। रघुनंदन, श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए रघुनंदन। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी क्या करेगा? मेरी रक्षा कीजिए रघुनंदन, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और शीघ्र चलो, जितनी जल्दी हो सके हनुमान के पास पहुंचना है। वानरा सुग्रीव, वातावरण में जो अनिश्चितता है उसने मन की व्याकुलता और बढ़ा दी है। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मान सम्मान दिया है, परंतु तुम हमारा दिन प्रतिदिन अपमान करती रहती हो, और आज तो तुम विद्रोह पर उतर आई हो। विद्रोह पर। आज संध्या होते ही अपने कुल देवता को राम और लक्ष्मण की बलि देने के पश्चात मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। प्रभु, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हम तो आपको दुष्ट आही और मही के बंधन से मुक्त कराना चाहते थे, परंतु जय श्री राम।